Hello friends, this is my next video of chapter number 1, Nature and Significance of Management. In this video, we'll be going to learn about the features and characteristics of management. कौन कौन से ऐसे features हैं जो management को particularly उसको define करते हैं. So there are multiple options in those particular features or characteristics. So let us go through point by point. So point number 1 states, management is goal oriented process. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. गोल मतलब टारगेट. हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट हेल्प आउट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को कहां तक पहुंचने के लिए, उसके गोल तक पहुंचने के लिए. नाउ इफ अ कंपनी इज वेल मैनेज्ड टू डू, अगर एक कंपनी बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड है, बहुत प्रॉपर्ली चल रही है, व्हिच मींस वो अपने टारगेट, अपने फाइनल गोल, अपने अटेनमेंट तक पहुंच जाएगी. इसलिए मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट सेज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर्स. तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल्स को अब अलग अलग एक्टिविटीज दी होती हैं. उन इंडिविजुअल्स को उनके काम को पहले से डिराइव किया होता है, उनको बताया होता है. दैट्स व्हाई दिस मैनेजमेंट हेल्प द इंडिविजुअल्स टू गो फॉरवर्ड टू द कॉमन गोल. उनको कॉमन गोल तक पहुंचाने में उनको हेल्प आउट करता है. एक्चुअली मैनेजमेंट क्या करता है, हर पर्टिकुलर मैनेजर, क्लर्क, सुपरवाइजर हर इंडिविजुअल्स को बताते हैं कि आपका कॉमन गोल क्या है, कंपनी का मेन टारगेट क्या है. उस टारगेट को डिफाइन करता है, उनके एफर्ट्स को यूनाइट करेगा, जोड़ेगा और वहां तक उनको क्या करेगा, गोल तक पहुंचा देगा. सो लेट अस सी द बुलेट पॉइंट्स. इट हेल्प्स टू अचीव गोल्स और टारगेट. मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है गोल और टारगेट को अचीव करने के लिए. इट ऑलवेज यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स कॉमन गोल. हर एक इंडिविजुअल, चाहे टॉप लेवल पे है, चाहे मिडिल पे, चाहे लोअर लेवल पे, किसी लेवल पे भी इंडिविजुअल जो वर्कर काम कर रहा है उस कंपनी में, एम्प्लॉय जो है, उन सब के एफर्ट्स को यूनाइट करेगा, ज्वाइन करेगा और कंपनी के कॉमन गोल तक पहुंचाएगा, सो दैट कंपनी का मेन टारगेट कंप्लीट हो जाए. फॉर एग्जांपल, मारुति सुजुकी इज प्रोड्यूसिंग कार्स, तो उनका मेन गोल क्या है, टू प्रोड्यूस XYZ नंबर ऑफ कार्स. फॉर एग्जांपल, इन अ ईयर दे नीड टू प्रोड्यूस 1 लाख कार्स, तो 1 लाख टारगेट हो गया. उस टारगेट, उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट, प्रॉपर्ली असाइनमेंट ऑफ द. सेकंड फीचर इज परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, एज वी हैव ऑलरेडी डन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो इसलिए एक कंपनी के अंदर ये हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं इसको. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये कंपनी का लेवल है. मैनेजमेंट टॉप पे भी अवेलेबल है, मिडिल पे भी है, लोअर पे भी है. टॉप पे होंगे तो वहां पे पर्संस है, मिडिल पे पर्संस है, लोअर पे पर्संस है, व्हिच मींस मैनेजमेंट हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे, हर जगह पे एप्लीकेबल रहते हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, मैनेजमेंट बड़ी कंपनी है, छोटी है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कोई भी एनजीओ है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए होता है. मैनेजमेंट इवन हर कंट्री में है, इंडिया में है, रशिया में है, चाइना में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, व्हिच मींस एवरी कंट्री हैव इट्स ओन मैनेजमेंट. दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नोन एज परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मतलब हर लेवल्स पे एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है, व्हिच मींस इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल एवरीवेयर. That's why it's known as pervasive function. Third feature is continuous. हमने जब कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था उसमें आया था फर्स्ट पॉइंट, प्रोसेस. मैनेजमेंट एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है. सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस के अंदर हमने फंक्शंस पढ़े थे. फंक्शंस थे हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. सो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैनेजमेंट के अंदर ये 5 फंक्शंस होते हैं और ये 5 फंक्शंस कैसे वर्कआउट करते हैं, कंटिन्यूअस इन नेचर. पहले प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग. सेम वे ये सारे फंक्शंस नेवर एंडिंग है और ऑनगोइंग है, लगातार चलते रहेंगे, बिकॉज़ कंट्रोलिंग के बाद में दोबारा प्लानिंग. लेट अस टेक एन एग्जांपल, एप्पल आईफोन. एप्पल अपनी कंपनी का कोई भी नया प्रोडक्ट प्लान करती है, उसको बनाने के लिए रिसोर्सेज, उनके मटेरियल को ऑर्गेनाइज करेगी, स्टाफ चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए काम करने के लिए, उनको डायरेक्शन देगी किस तरीके से काम करना है, और लास्ट में क्वालिटी चेक होता है. बट ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएगी. दे विल रीप्लान समथिंग न्यू, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, व्हिच मींस इट इज अ कंटीन्यूअस. हमेशा कंपनी के अंदर ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, बिकॉज़ मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस हर जगह एप्लीकेबल होते ही होते हैं. नाउ कमिंग टू द फोर्थ फीचर ऑफ द सेगमेंट, व्हिच हैज 3 पार्ट्स इन दिस. फोर्थ फीचर बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल और इसी पार्ट को उसने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया, 3 डायमेंशंस में. पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है, हर कंपनी के अंदर एवरी कंपनी हैज सम ऑफ द वर्क टू डू.
हर कंपनी में कोई ना कोई काम है, कोई टास्क है, कोई ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमें कोई काम करना पड़ेगा, बट दैट वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हर कंपनी, हर बिजनेस अलग तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, स्कूल का वर्क क्या है? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। हॉस्पिटल का वर्क क्या है? टू ट्रीट द पेशेंट्स। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स। एक इंडस्ट्री का मतलब क्या है? टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। तो हर कंपनी का मैनेजमेंट ऑफ वर्क डिफरेंट होता है, तो उनका टास्क, उनका वर्क असाइन भी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। सेकंड आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या कहता है? पीपल मींस अ रिसोर्स। मैन एक रिसोर्स है और जो कंपनी की एसेट्स बोला जाता है। एसेट्स बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे, एसेट्स एम्प्लॉयज नहीं होंगे, तो कंपनी के अंदर वर्क कौन करेगा? इसलिए इनको एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इंपॉर्टेंट एसेट बोला हुआ है। बट मैनेजमेंट सेज दैट अगर कंपनी के अंदर हमें कोई भी एसेट को टेक केयर करना है, तो एम्प्लॉयज को टेक केयर करना पड़ेगा। लाइकवाइज टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, हर एक एम्प्लॉय के इंडिविजुअल नीड्स को आप प्रॉपर्ली टेक केयर करो। फॉर एग्जांपल उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस दो, उनको सैलरीज अच्छी दो, उनको कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग्स दो। नेक्स्ट, टेकिंग केयर ग्रुप ऑफ पीपल, उनके ग्रुप का ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो, सो दैट दे एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने ज्यादा वो सेटिस्फाइड होंगे, उतना ज्यादा कंपनी का प्रोसेस कल्चर चलता रहेगा। थर्ड आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, यहाँ पे ऑपरेशंस का मतलब बताया है प्रोडक्शन साइकिल से। प्रोडक्शन साइकिल क्या रहता है? व्हिच मींस conversion of the raw material to semi-finished goods and semi-finished goods to finished goods. This is known as a production cycle. किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें कोई चीज प्रोडक्शन साइकिल के गो थ्रू करनी पड़ती है, जहाँ पे हम गुड्स का रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स में, सेमी फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स के अंदर। बट स्टूडेंट्स लेट अस सी, ये एक काम है, ये एक वर्क है, प्लस इसको करने के लिए हमें पीपल चाहिए। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहता है इट इज अ मिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दिस इज अ वर्क कल्चर, एंड प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये एक इसको पर्टिकुलर कोई एसेट्स मतलब कि हमारे कोई ह्यूमन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करेगी। सो दिस इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कौन किस तरह और कैसे काम करेगा। व्हाट इज टू बी डन एंड वेन, काम को कैसे करना है, एंड बाय whom मतलब कौन सा रिसोर्स इसको कैसे कंप्लीट करेगा। सो दिस इज नोन एज द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो दीस वर द 3 पॉइंट्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। Next, coming to the fifth point of the feature, group activity. Let us see the diagram. Individual plus individual plus individual plus individual, which means management की definition भी बोलती है management is an art of getting things done through others. An art of getting things done through others मतलब कोई जना अपना काम किसी और से करवा रहा है, मतलब सिंगल तो हुआ नहीं, which means it is a combination of multiple people. Example, school, colleges, hospitals. जिसका कंपनी है, जिसका स्कूल है, जिसका कॉलेज है, बट उसके अंदर डिजाइन कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, कोऑर्डिनेटर्स है, देयर आर मल्टीपल मेनी टीचर्स आउट देयर, बट दे वर्क एज अ ग्रुप। सिंगल एक्टिविटी नहीं होती। मैनेजमेंट कभी भी आइसोलेशन में डील नहीं करता। मैनेजमेंट ऑलवेज डन द वर्क इन अ ग्रुप एक्टिविटी, और ग्रुप एक्टिविटी के अंदर ही हम कंपनी के टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। एवरी सिंगल पर्सन, यहाँ पे हर एक सिंगल पर्सन की खुद की कैपेबिलिटी है, वो अपना रोल प्ले करता है, अपने खुद के अचीवमेंट ऑफ द टारगेट्स को कंप्लीट करता है। हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। जब इन सब के काम को, रोल को हम जब ज्वाइन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, देन इट बिकम्स अ ग्रुप एक्टिविटी, व्हिच मींस नो सिंगल वर्क, व्हिच मींस कि अकेले जने का काम को सिर्फ ट्रीट नहीं कर सकते। इट इज ए होल कंप्लीशन ऑफ द एंटायर ग्रुप। हर एक जने के काम को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रुप एक्टिविटी। मारुति सुजुकी is producing cars, manufacturing cars, लेकिन ये कोई सिंगल एमडी नहीं बना रहा। It is produced by the whole workers, foremen, middleman class, like managers, top class managers. Everybody have their some of the work. So this is a group activity. हर एक particular person का खुद का एक उसके अंदर काम होता है। So it is a very good example. Cricket. अकेला बैट्समैन नहीं करता कुछ उसके अंदर काम, बॉलर, कीपर, फील्डर, each and everybody, the people who are in the stands, who are in the particular of the team, who are taking care, the coach, everybody is a part of that group activity. तभी वो अपने achievement of the targets को complete कर सकते हैं, like winning a World Cup or a match, for example. Sixth point as your feature is dynamic. Dynamic का मतलब क्या होता है? Which is not static, जो कभी fix नहीं रहता, which changes time by time, which changes frequently.
और बदलता रहता है। लाइक आवर एनवायरमेंट टाइम टू टाइम क्या होता है, बदलता रहता है। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो हमारे हाथ में कंट्रोलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी का कल्चर हमारे हाथ में नहीं है। पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है। लीगल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं है। इट टेंड्स टू बी चेंजेस डे बाय डे। और एक कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे एक्सटर्नल के चेंजेस आएंगे, वैसे हमें कंपनी के मैनेजमेंट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बदलना पड़ेगा, कंपनी के वर्किंग स्टाइल्स को बदलना पड़ेगा। लेट अस टेक एग्जांपल। अर्लियर देयर वाज ए सेगमेंट ऑफ ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मतलब जहां पे हमें फिजिकली गुड्स को देखना होता था, शोरूम्स में जाते थे। बट सडनली देयर ए मार्केट चेंज ऑफ ऑनलाइन कल्चर। ऑनलाइन आ गया तो मैनेजमेंट का, हर कंपनी ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी खुद की वेबसाइट्स बना ली है, ई पोर्टल्स बना ली है, फ्लिपकार्ट अमेज़न के साथ में टाई अप कर लिया है। और उन्होंने अपने टारगेट्स, अपने स्कोप ऑफ प्लान्स, प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ बदल दिया, बिकॉज एनवायरनमेंट वाज चेंजिंग, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया। मार्केट में पहले मैनुअल ड्राइव कार्स आती थी, अब ऑटोमेटिक ड्राइव कार्स आने लगी है। फॉरेन कल्चर आ गया, व्हिच मींस मेनी चेंजेस हैव बीन। Earlier there was no system of fast food, but now the social trend has been changed. Fast foods का कल्चर आ गया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आ गया, वो सारे चेंजेस लाने लगे। Which means it depends upon the social culture also, legal culture also, technology culture also. पहले वैट था, अब जीएसटी आ गया। कंपनी के लीगल सिस्टम के थ्रू, कंपनी के टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू सारी चीजें, बिलिंग पॉइंट्स भी हमारी बदल गई है। सो एवरीथिंग चेंजेस डे बाय डे, और मैनेजमेंट को भी अपने उस अकॉर्डिंग कल्चर के अंदर चेंज करना पड़ता है। Earlier there was typewriter, but now it has been converted to computer, so e-billings and everything has been done. E-cash, e-wallets, Paytm के कल्चर कहाँ से आया, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर भी हमें चेंजेस लाने पड़े टू बी सक्सेसफुल। अगर हमें कंपनी को सर्वाइव रखना है लंबे टाइम के लिए, तो हमें एक्सटर्नल चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट इज योर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब which cannot be seen, which cannot be touched, but it can be felt. अगर हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, we have placed some order and it comes within 10 to 15 minutes, a good point of time, we feel very good. The service was very wow, which means the intangible, हमने उनकी मैनेजमेंट को बहुत properly judge out किया। If go through some other restaurant जहाँ पे order लेने के लिए ही आधा घंटा लग गया, they deliver the order after 15-20 minutes extra, taking more time. The delivery boy was not very good, not having some good kind of culture. Now that means the ambience and the proper culture was, the thing is not satisfactory, मतलब कि हम उनकी expectation के according हम उनको deal out नहीं कर पाए। So in that case there is known as an intangible management। intangible है, management को सिर्फ हम feel करते हैं, और वो भी कैसे feel, by the way of coordination। how do you process the company, how do you deliver the things, how do you produce the things। इसलिए नॉर्मली आजकल ऑनलाइन कंपनीज क्या करती हैं, स्टिपुलेटेड टाइम्स लेती हैं, 4 days के अंदर डिलीवरी, तो दे यूज्ड टू गिव अस डिलीवरी विद इन 4 days और बिफोर 4 days। तो ये क्या हो जाता है, व्हिच मींस उनकी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग क्या है, बहुत अच्छा है। कैशबैक्स बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत अच्छी है, व्हिच मींस इंटेंजिबल कल्चर ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के थ्रू भी उनकी कंपनी का काम करने का तरीका बहुत सही है। ये हम टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील आउट, सो दिस इज नोन एज ए इंटेंजिबल। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ट्रीट्स यू वेरी वेल, इट मींस the service provided by that doctor is a particular intangible which can be only feel, we feel a wow culture. So this was a concept of features. We have gone through multiple points: goal oriented process, pervasive function, continuous, multidimensional. It had 3 parts: management of work, management of people, and management of operation. We have gone through group activity, we have gone through dynamic function, and last was intangible. So this was the concept of feature of management. Thank you so much. Do visit my next video on the further topics of chapter number 1.